ओके, तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन अगर नॉर्मली अगर हम देखें तो 3 टाइप की एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है। प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, राइट। प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में क्या होता है, ये डिज़ाइन सबसे पुअर डिज़ाइन है और वीक डिज़ाइन है। इसमें हम क्या करते हैं, बिफोर गिविंग ट्रीटमेंट पॉपुलेशन में से हम सब्जेक्ट का सिलेक्शन तो करते हैं, ठीक है, पर विदाउट रेंडमाइजेशन, विदाउट रेंडमाइजेशन। लिख लो, यू कैन राइट प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, उसमें लिखो विदाउट रेंडमाइजेशन। ओके, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्या मेन फीचर्स है, ये डिजाइन में रेंडमाइजेशन होता है। ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्या होता है, रेंडमाइजेशन होता है। रेंडमाइजेशन का मतलब क्या है, जब हम सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है सब्जेक्ट का इन बोथ द ग्रुप और उन्हें डिफरेंट ग्रुप, जितने भी ग्रुप है हमारे उन सारे ग्रुप में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बिफोर ट्रीटमेंट हम यहाँ पे उसके बाद में ट्रीटमेंट देंगे या फिर ट्रेनिंग देंगे या जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल देंगे, उससे पहले क्या होगा, ग्रुप क्या रहेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा इन ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। बट इन केस ऑफ प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन रेंडमाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन उस केस में किया जाता है जिसमें रेंडमाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है, जिसमें क्या मेन की पॉइंट क्या है इसका, वेयर द रेंडमाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। और क्या की पॉइंट है इसका, जहां पर रियल वर्ल्ड सेटिंग में स्टडी करना हो। और क्या फीचर्स इसका, वेयर क्लासिफाइंग द ग्रुप इज नॉट पॉसिबल और डिवाइडिंग द ग्रुप इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसको लिखो, इज नॉट पॉसिबल। तो ये कंडीशन है तीनों एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की। क्या क्या कंडीशन है मैंने बताया, इफ यू क्लासीफाई ब्रॉडली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, it can be classified into pre-experimental design, true experimental design and quasi-experimental design. What is the main key point of pre-experimental design? Here the randomization is not done, means before treatment the groups are not classified, the groups are not randomly assigned equally in both the group or number of group। अपनी मर्जी से ले लेते हैं हम, एक ग्रुप होता है या फिर दो ग्रुप होते हैं या नहीं ग्रुप नहीं होता तो हम रेंडमली असाइन नहीं करते हैं। In true experimental design, what is the key point? Before giving treatment, after classifying the subject, we randomly assign the subject in experimental group and control group, दोनों, ताकि दोनों before treatment ये दोनों ग्रुप इक्वल हो सके। इसको बोलते हैं रेंडमाइजेशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन मल्टीपल ग्रुप्स। बट इन केस ऑफ क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, हियर द रेंडमाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, but we are trying to make this research more valid। अब रेंडमाइजेशन तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम कुछ ना कुछ करके इसको वैलिड बना सकें, जहां पे रियल वर्ल्ड सेटिंग में हो, जहां पे ग्रुप का डिवीजन पॉसिबल ना हो, ठीक है। वो है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। यस, अप टू हियर एनी डाउट? यस, लास्ट क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, हाँ हाँ, यस, लास्ट वर्ल्ड वर्ड, ओके, दिस दिस
You are talking about this. We will study this one by one. We will study one by one every design. I am just broadly explaining the division of experimental design. Now, see each experimental design one by one. Okay? Now see, pre-experimental design में first design है one shoot design. Right? इसका मतलब है, टी का मतलब है ट्रीटमेंट, और जो ट्रेनिंग जो हम दे रहे हैं, ओ का मतलब है ऑब्जर्वेशन. ये जो बनाते जाओ, वन सीट लिखो और ये टी ओ कर दो. इसका मतलब है ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन मतलब जो भी हम टेस्ट ले रहे हैं, लिख लो ये. टी फॉर ट्रीटमेंट, ओ फॉर ऑब्जर्वेशन. राइट? वन शूट डिजाइन. इसमें क्या होता है, बहुत ही घटिया डिजाइन है, बहुत ही पुअर डिजाइन है ना. इससे ना तो कुछ सिद्ध हो रहा है ना कुछ प्रूफ हो रहा है. ट्रीटमेंट दिया, ऑब्जर्वेशन लिया. कोई से पर्टिकुलर ग्रुप है ना, उसको हमने क्या दी, ट्रेनिंग दी, और उसके बाद में टेस्ट ले लिया. तो क्या इससे कुछ प्रूफ पता चलेगा क्या हमें? नहीं ना. क्या हमें पता चलेगा कि इसका बेसलाइन लेवल क्या था? हमें तो बेसलाइन लेवल भी नहीं पता इसका, कि ट्रेनिंग की वजह से इंप्रूवमेंट है या ऑलरेडी ग्रुप स्ट्रांग था. तो इट इज वेरी पुअर डिजाइन. इसको बोलते हैं वन शॉट डिजाइन. राइट? क्लियर है एवरीवन? नेक्स्ट, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन. यस यस से. Yes, any doubt? Now, next design is one group. नाम से. Yes. Let me explain. In one group design, training is given to any group. After giving training, the test, or we can say observation, test is taken. Any kind of test, whatever the dependent variable, the test is taken. The only thing in one should design. Training is given, then test is taken. This is the only thing. And this group, this design is very poor. We cannot predict any changes. We cannot predict any comparison. We cannot say this training bring these changes in the dependent variable. The group may already have developed such level of proficiency or skill, or any whatever the dependent variable it is. Next is one group pre-test post-test design. Here what we do, नाम से पता चल रहा है, सिंगल ग्रुप, प्री टेस्ट लिया, ट्रेनिंग दी, अगेन पोस्ट टेस्ट लिया. नाउ अब इसमें ग्रुप में क्या प्रॉब्लम है? यस, एनीवन? इस ग्रुप में क्या प्रॉब्लम लग रही है आपको? प्री टेस्ट लिया ना, पोस्ट टेस्ट लिया, कंपेयर तो कर सकते हैं हम, पर क्या प्रॉब्लम है क्या अभी भी इसमें? यस. हाँ, दो ग्रुप नहीं है ना, तो उससे क्या प्रॉब्लम है? दो ग्रुप नहीं है तो क्या होगा उससे? यस, कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे ना. वी आर जस्ट टेकिंग प्री टेस्ट, ट्रेनिंग एंड पोस्ट टेस्ट, एंड दिस ग्रुप में ऑलरेडी हैव डेवलप लेवल ऑफ ट्रेनिंग, मतलब डेवलप्ड लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल. जो भी सपोज हम होमोग्लोबिन का टेस्ट ले रहे हैं, होमोग्लोबिन ऑलरेडी इसमें अवेलेबल हो. चलो हमने यहाँ पे प्री टेस्ट लगा दिया, पोस्ट टेस्ट लगा दिया, तो ट्रेनिंग का इसमें कंपेरिजन पता चल रहा है. यहाँ पे होमोग्लोबिन का लेवल 12 था और यहाँ पे होमोग्लोबिन का लेवल 14 आ गया सपोज. तो यहाँ पे आपस में ग्रुप में कंपैरिजन हो रहा है, विथ इन ग्रुप कंपैरिजन. बट क्या ये ट्रेनिंग के वजह से ही आया? यहाँ पे तो और दूसरा प्रॉब्लम भी हो सकती ना, कि उन्होंने एक्स्ट्रा डाइट ली हो, उस वजह से होमोग्लोबिन बढ़ा हो. उन्होंने बीट रूट का जूस स्टार्ट कर दिया, उनको पता चला कि देखो हमें पता चल गया यार हमारा ग्रुप होमोग्लोबिन लेवल तो बहुत लो है. उन्होंने क्या करा, बीट रूट का जूस इस्तेमाल करने लग गए, रोज पिए जा रहे हैं, होमोग्लोबिन बढ़ा रहे हैं, डाइट अच्छी ले रहे हैं, किशमिश वगैरह सब कुछ अच्छे से डाइट में ले रहे हैं. तो उस वजह से होमोग्लोबिन बढ़ा हो. तो
तो उसको करने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक और कंट्रोल ग्रुप होना चाहिए ना, जिसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, जिससे हम कंपेयर कर सके कि ये ट्रेनिंग की वजह से इंप्रूवमेंट आया या फिर इसकी वजह से आया। डेट इज, इसलिए ये डिजाइन अधूरी है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं है जिससे हम कंपेयर कर सके। क्या कंपेयर कर सके कि वाकई में जो चेंजेस आया वो ट्रेनिंग की वजह से आया या तो फिर ट्रेनिंग या फिर एक्सट्रानियस वेरिएबल की वजह से आया, राइट। तो हिस्ट्री वगैरह ये बहुत सारे एक्सट्रानियस वेरिएबल हैं, इसमें कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट ग्रुप है, नेक्स्ट डिजाइन है स्टैटिक ग्रुप डिजाइन। इस ग्रुप में क्या है, इस डिजाइन में क्या है? यस यस से yes 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 here you can see no don't go with this literal meaning, don't go with this word meaning. The pre-experimental design that I told you here specifically, there is a no randomization. You can see there is a no r means randomization. Before any training we are not randomly classifying, okay, right. प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन लिटरल मीनिंग का इसका कुछ अलग होगा, बट इट इज अ टाइप ऑफ डिजाइन अंडर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ओके। नाउ स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन, यहाँ पे क्या किया हमने, ये पॉपुलेशन है, दो ग्रुप तो ले लिए है ना। अब यहाँ पे क्या किया, पर्टिकुलर वन ग्रुप वन को ट्रेनिंग दी और टेस्ट ले लिया, ट्रेनिंग टेस्ट। दूसरे ग्रुप को विदाउट ट्रेनिंग टेस्ट, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, क्या ये ग्रुप ऑलरेडी इक्विवेलेंट थे, दोनों का तो टेस्ट लिया नहीं हमने, है ना, राइट। तो ये डिजाइन भी मतलब पुअर डिजाइन है, इसमें भी हम बोल नहीं सकते कि ये दोनों इक्वल थे या नहीं थे। एंड इट हैविंग लॉट्स ऑफ दिस व्हाट वी कैन से थ्रेड्स, सिलेक्शन मैच्योरिटी इंटरेक्शन हो सकता है, यहाँ पे ट्रेनिंग की वजह से इसमें टेस्ट यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं, है ना, यहाँ पे मैच्योरेशन का इफेक्ट आ सकता है, बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। तो स्टिल दिस डिजाइन इज नॉट अप्रोप्रिएट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, व्हाट इज द मेन की पॉइंट ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ग्रुप्स आर रैंडमली फॉर्म्ड। अभी तक हमने क्या देखा था, ये प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन था, यहाँ पे एक रेंडमाइजेशन नहीं था। ये सारी डिजाइन, ये तीनों डिजाइन बहुत ही पुअर डिजाइन है, आप स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए, रिसर्च पेपर के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, करोगे तो वो वैलिड नहीं होगी, वो वीकेंड से अच्छी स्टडी नहीं होगी। नेक्स्ट है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंडर हमारे कई सारी डिजाइन आती है, रेंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रेंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन, सोलेमन फॉर ग्रुप डिजाइन। अब हम पढ़ेंगे ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर। फर्स्ट, randomized group design. Here you can see everywhere R, that is randomization, okay। randomized group design, तो जो भी हमने पॉपुलेशन में से ग्रुप को सिलेक्ट किया, सपोज दो ग्रुप है तो दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सब्जेक्ट का सबसे पहले, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ रेंडमाइजेशन। वी विल सपोज ये ग्रुप में हम एक्सपेरिमेंटल डालने वाले थे और ये ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप डालने वाले थे, हमने यहाँ पे मार्क कर दिया एक्सपेरिमेंटल या कंट्रोल। नाउ वी विल रैंडमली असाइंड ग्रुप्स और स्टूडेंट्स इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। उसके बाद में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को क्या दी, ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग के बाद में टेस्ट लिया। कंट्रोल ग्रुप को नो ट्रेनिंग, नो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और टेस्ट, ठीक है। क्या ये स्टडी अच्छी है क्या आपके हिसाब से? आपको यहाँ पे कुछ कमी लग रही है? एनीवन? ये ग्रुप वन, ग्रुप टू, रैंडमाइजेशन,
This study design is perfect. Is there any withdrawal, or we can say is there any weakness can you find in this study design? यस, इसमें क्या कमी दिख रही है? इसमें आपको प्री टेस्ट नजर आ रहा है क्या? प्री टेस्ट नहीं है ना, देयर इज नो प्री टेस्ट। ओके, यहाँ पे भी प्री टेस्ट नहीं है ना, प्री टेस्ट भी नहीं है, ठीक है। और क्या हो सकता है यहाँ पे? टेस्टिंग इफेक्ट, ये जैसे प्री टेस्ट ले लिया, ठीक है। और या अगर हम स्टडी को देखें तो हम मोर देन वन लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेके कर सकते हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है मोर देन वन लेवल। जैसे सपोज हमने क्या किया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सपोज एंडोरेंस, तो ये ग्रुप ने लिया 30 मिनट का और 60 मिनट का। और अगर हम एक और इंडिपेंडेंट ग्रुप ले रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2, जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसका है 60% ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी और एक 80% ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी। जिस इंडिपेंडेंट स्टडी में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं मोर देन वन लेवल, उसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल डिजाइन। क्या बोलते हैं उसको? फैक्टोरियल डिजाइन, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मोर देन वन ट्रीटमेंट दे सकते हैं अलग अलग ग्रुप को। यहाँ पे एंडोरेंस हो गया, ये स्ट्रेंथ हो गया, है ना। अब यहाँ पे अगर वेरिएबल ग्रुप 3 से ज्यादा है, इस केस में तो लग सकता है टी टेस्ट, ग्रुप अलग अलग है तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। इस केस में लगेगा अनोवा। स्टैटिस्टिक्स में अलग से हम पढ़ेंगे क्या लगेगा इस केस में, अनोवा, क्योंकि हम 2 से ज्यादा ग्रुप को कंपेयर कर रहे हैं। देखो मैंने आपको जैसे बताया था फैक्टोरियल डिजाइन। अब फैक्टोरियल डिजाइन क्या होता है? फैक्टर एनालिसिस और फैक्टोरियल डिजाइन इज डिफरेंट थिंग। कई बार आपने वर्ड सुना होगा फैक्टर एनालिसिस, और ये है फैक्टोरियल डिजाइन। फैक्टोरियल डिजाइन में क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मोर देन वन लेवल होता है। राइट इट डाउन, फैक्टोरियल डिजाइन where independent variable possess more than one level. For example, strength training at 60% of maximum VO2 max or capacity, whatever the load you can just measure, RM जैसे भी पैरामीटर हो, और 80% के ऊपर, ठीक है। तो फैक्टोरियल डिजाइन समझ में आई सबको? क्या होता है इसमें? मोर देन वन वेरिएबल होता है। अब ये देख सकते हो, ये सपोज अलग अलग ग्रुप को हमने क्लासिफाई किया है। ये बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स है, सपोज ये मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए है ना। ये एक वेरिएबल हमने ले लिया बी का ले लिया, एक मेल पे क्या इफेक्ट होगा, दूसरा फीमेल पे क्या इफेक्ट होगा। दूसरा है यहाँ पे ये अलग अलग टाइप ऑफ ट्रेनिंग। नेक्स्ट है हमारा अलग अलग टाइप ऑफ ट्रेनिंग अगर हम करते हैं तो इसमें क्या इफेक्ट होगा। तो ये इस स्टडी में आपको क्या चीजें पता चलेगी? 2 चीजें पता चलेगी। एक तो इंटरेक्शन इफेक्ट और दूसरा मेन इफेक्ट। फैक्टोरियल डिजाइन में आपको 2 चीजें पता चलती है, इंटरेक्शन इफेक्ट और मेन इफेक्ट। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टडी ली, है ना, वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बी, इसका नाम है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इसको हम बोल सकते हैं एंडोरेंस ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के भी मैंने फर्दर 2 लेवल लिए। क्या क्या लेवल है इसका? 50% पे और 80% पे। यहाँ पे एंडोरेंस मैंने देखा 30 मिनट एंडोरेंस ट्रेनिंग, नाउ 60 मिनट ऑफ एंडोरेंस ट्रेनिंग। व्हाट वी डू, वी हैव दिस 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल के 2 फर्दर लेवल है। तो ग्रुप 1 में क्या होगा, देखो ये है ग्रुप 1, इसको क्या मिलेगा, एंडोरेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 50%, एंडोरेंस 30 मिनट। इसको क्या मिलेगा, 50% स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, 60 मिनट्स ऑफ एंडोरेंस, 80% ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, 30 मिनट्स ऑफ एंडोरेंस।
तो ये यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, इंटरेक्शन इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन इफेक्ट। जब किसी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट पता चलेगा यहाँ पे इस केस में, तो इसको हम बोलेंगे इंटरेक्शन इफेक्ट। क्लियर है? और जो मेन इफेक्ट क्या होता है, एवरीवन काजल इसको स्क्रॉल करो स्क्रीन को, मेरी स्क्रीन तो विजिबल है, स्क्रॉल करो स्क्रीन को थोड़ा। स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल करो, है ना, या फिर ज्वाइन करके रिज्वाइन करो। तो ये था इंटरेक्शन इफेक्ट और मेन इफेक्ट। अभी आपको मैं और बताऊंगा इसके बारे में वन नोट में। नेक्स्ट, यहां तक क्लियर है सबको? फैक्टोरियल डिजाइन क्या होता है, व्हाट इज द की पॉइंट ऑफ फैक्टोरियल डिजाइन? जहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मोर देन वन लेवल होता है ना। फैक्टोरियल डिजाइन में हम इंटरेक्शन इफेक्ट और मेन इफेक्ट दे सकते हैं। इंटरेक्शन इफेक्ट मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस एंडोरेंस ट्रेनिंग का क्या इफेक्ट हुआ, वाइटल कैपेसिटी के ऊपर। और मेन इफेक्ट क्या हुआ, एंडोरेंस ट्रेनिंग का क्या इफेक्ट हुआ, वाइटल कैपेसिटी के ऊपर। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का क्या इफेक्ट हुआ, वाइटल कैपेसिटी के ऊपर। तो दिस इज द मेन इफेक्ट, दिस इज द मेन इफेक्ट, एंड दिस इज द इंटरेक्शन इफेक्ट। Write down. So this is the factorial design. More than one level of independent variable. Got it? Yes? Clear है सबको? निशांत, किसजित, हर्ष, तानिया, खुशबू, रब्बानी? Okay, okay. No, sir. Actually, What? what you're explaining, sir. Language? Yes, sir. See, what is factorial design? Factorial design in which we use more than one level of independent variable, right? So what actually happened, we can combine strength training and endurance training. We can give this to one group. This is the group 1 in which we are giving combination of strength training and endurance training. Okay, sir. In group 2 we are giving just endurance training. In group 3 we are just giving strength training. So here we just get to know two things. Main effect, this is the main effect. Purely endurance training, effect of endurance training on dependent variable, purely effect of strength training on dependent variable. But here you can say the combination of these two independent variable, it is an interaction effect. So this is all about factorial design. Okay. Now next, pre-test, post-test, randomized group design. इसमें हम क्या करते हैं प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रेंडमाइज्ड डिजाइन में? सबसे पहले तो रेंडमली वी हैव टू सिलेक्ट ग्रुप। इसमें नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं ग्रुप का, ये बहुत फेमिलियर है, बहुत फेमस है और इसका जनरली इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है ना। पॉपुलेशन, रेंडमाइजेशन इनटू ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। Group 1 suppose experimental design, experimental group, and this is a control group. Now ये ग्रुप हमारा हो गया, रेंडमली असाइंड हो गया, मतलब दोनों बराबर है। क्या करेंगे आप, टेस्ट लेंगे। टेस्ट लिया, ये प्री टेस्ट हो गया। अब क्या लगाएंगे, नाउ हम देंगे ट्रेनिंग, किसको, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को देंगे ट्रेनिंग। अब लेंगे पोस्ट टेस्ट, ठीक है। इसको नो ट्रेनिंग नो ट्रीटमेंट बिकॉज कंट्रोल ग्रुप है, और लेंगे पोस्ट टेस्ट। अब यहां आपको क्या पता चला, ट्रेनिंग दी, आपने किसी पर्टिकुलर ग्रुप का टेस्ट लिया, सपोज लिया होमोग्लोबिन का टेस्ट 12 आया, यहाँ पे पर्टिकुलर आपने ट्रेनिंग दी एंडोरेंस ट्रेनिंग, और होमोग्लोबिन में लेवल में इंप्रूवमेंट आया। और कंट्रोल ग्रुप में देखो इसका 12.5 था और यहाँ पे आके 12.6 हो गया, मतलब नॉट सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, ठीक है। सपोज ये हुआ एजप्शन, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रेनिंग में इसमें देखो इन दोनों ग्रुप में क्या डिफरेंस है,
एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में और कंट्रोल ग्रुप में क्या डिफरेंसेस है? यस, दोनों में क्या डिफरेंसेस है? किस चीज का डिफरेंस है दोनों में? हाँ हाँ, तो यहाँ पे देखो, अब ये ग्रुप में तो चेंजेस आ गया, हीमोग्लोबिन इंप्रूवमेंट हुआ, इसमें इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हुआ? अब दोनों ग्रुप तो सिमिलर थे, ये दोनों सिमिलर सिमिलर ग्रुप है, इक्वली रेंडमाइज्ड है, इक्वल है प्री टेस्ट, पर यहाँ पे सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है? ट्रेनिंग का, यहाँ पे ट्रेनिंग है, यहाँ पे नो ट्रेनिंग, कुछ ट्रेनिंग नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? चेंजेस हुआ है इस ट्रेनिंग के वजह से। सारी कंडीशंस दोनों ग्रुप की सेम है, द ओनली डिफरेंस इज ट्रेनिंग। दैट मीन्स ट्रेनिंग ब्रिंग द चेंजेस इन हीमोग्लोबिन लेवल। इसलिए हमें कंट्रोल ग्रुप यहाँ बनाना पड़ता है ताकि हम किसी से कंपेयर कर सकें। अब सपोज सेकेंड कंडीशन समझिए, अब इसमें भी सिग्निफिकेंट चेंजेस आता, तो अब क्या कंक्लूजन निकलता? यस, अब दोनों ग्रुप में सिग्निफिकेंट चेंजेस आया हीमोग्लोबिन में, अब क्या कंक्लूजन निकलेगा? यस, बताइए। No significant difference between two groups. Like that we can conclude. No, yeah, there is no significant difference, but what we can conclude about the training? Yes, sir. हाँ, देखो, वेरी गुड, यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई है और यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं दी गई है, पर दोनों में चेंजेस आया। इसका मतलब क्या ट्रेनिंग की वजह से आया? नहीं ना। अगर ट्रेनिंग की वजह से आता तो सिर्फ ये ग्रुप में आता, ये ग्रुप में क्यों चेंजेस आ गया? मतलब क्या है? एक्सटर्नल एक्सटर्नियस वेरिएबल की वजह से चेंजेस आया जो कि दोनों ग्रुप को इफेक्ट किया। इट कैन बी अ डाइट, इट कैन बी अ मैच्योरेशन, और कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। क्लियर है दोनों को? ये कंडीशन समझ में आई आपको? इसलिए कंट्रोल ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंपेयर वेदर द चेंजेस टेक्स प्लेस इन द ट्रेनिंग ग्रुप is due to training only. Okay, that is the importance of control group. That is one of the famous group design. It detect the amount of changes produced by treatment. What is the main purpose here? Amount of changes produced by treatment. Most powerful design, most complex design, it required large amount of subjects. अब यहाँ पे फिर भी कोई ना कोई दिक्कत है, मतलब अभी पूरी तरीके से समस्या का सॉल्यूशन नहीं मिला हमें। अब याद करो जो थ्रेड्स को जो हमने पढ़े हैं, क्या थ्रेड्स पढ़े थे हमने? अभी भी आपको क्या प्रॉब्लम लग रही है इसमें? यस, बताइए। स्टिल दिस डिजाइन इज नॉट परफेक्ट, इट इज गुड डिजाइन बट इट इज नॉट परफेक्ट इवन। सो व्हाट आर द प्रॉब्लम यू आर जस्ट नोटिसिंग हियर? जस्ट टेल मी। यस, इस डिजाइन में आपको क्या समस्या नजर आ रही है? बताइए बच्चों। यस, क्या प्रॉब्लम आ रही है नजर में? थोड़ा सा देखो, जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन चाहिए इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या देखो, मैं कंडीशंस बताता हूं। अब जो हमने होमोग्लोबिन में चेंजेस दिखा ट्रेनिंग की वजह से, प्री टेस्ट लिया, प्री टेस्ट लिया, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट लिया। यहाँ होमोग्लोबिन का वेरिएबल हटा दो, यहाँ पे लगा दो सेंस बैलेंस का टेस्ट। थोड़ा सा हिंट दे दी मैंने। बैलेंस एबिलिटी, डिपेंडेंट वेरिएबल है बैलेंस एबिलिटी, तो इसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस आया। तो क्या ये ट्रेनिंग की वजह से आया? यहाँ पे अभी भी किसी के माइंड में कुछ आ रहा है? बता सकता है कुछ? क्या एक्सटेनियस वेरिएबल यहाँ पे स्टिल इफेक्ट कर सकता है? कौन सा एक्सटेनियस वेरिएबल अभी भी यहाँ पे इफेक्ट कर सकता है? मैच्योरेशन, मैच्योरेशन और मेरे को जानना है। और कौन बोला टेस्टिंग? कौन बोला? यस, हु सेज टेस्टिंग? नाम बताओ अपना। अरे नाम तो बताओ भाई। यस,
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे प्रॉब्लम नजर आ रही है, टेस्टिंग इफेक्ट। टेस्टिंग इफेक्ट प्री टेस्ट के वजह से, प्री टेस्ट के वजह से क्या हो सकता है, ट्रेनिंग में क्या हो सकता है, यहाँ पे लर्निंग हो सकती है, उसकी वजह से पोस्ट टेस्ट में इंप्रूवमेंट आ सकता है। तो यहाँ पे हमें टेस्टिंग इफेक्ट को हटाना पड़ेगा, टेस्टिंग इफेक्ट को भी हटाना पड़ेगा यहाँ पे। और क्या हो सकता है, इंटरेक्शन बिटवीन टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंट और ट्रीटमेंट। कौन सा इफेक्ट था, इंटरेक्शन ऑफ टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंट, वो इफेक्ट भी है यहाँ पे। टेस्टिंग के वजह से वो पॉपुलेशन वाले अवेयर हो जाए। अब ये टेस्टिंग इफेक्ट को हम कैसे हटाएंगे, उस चीज का सॉल्यूशन लेके आया है सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन। रिएक्टिव interactive effect of testing can be eliminated by this study, and this is the most we can say complex design, और इसमें सबसे ज्यादा मतलब कंक्लूजन निकल सकते हैं, सबसे ज्यादा वैलिड डिजाइन है ये, सबसे ज्यादा सब्जेक्ट इस डिजाइन को चाहिए। अब ये टेस्टिंग इफेक्ट कैसे हो रहा है, कैसे हटा सकते हैं, देखिए टेस्टिंग इफेक्ट हटाने के लिए क्या करना होगा हमें। इधर देखिए ध्यान से, ये ग्रुप में आपने देखा, इसको हमने टेस्ट लिया, ट्रेनिंग दी, मतलब प्री टेस्ट लिया, ट्रेनिंग दी और लिया पोस्ट टेस्ट, है ना, कंडीशन समझ में आई। दूसरा था हमारा टेस्ट लिया, ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग नहीं दी, नो ट्रेनिंग और पोस्ट टेस्ट। क्या हम यहां पे एक और ग्रुप डाल सकते हैं विथ ट्रेनिंग विदाउट प्री टेस्ट, और उसका डायरेक्टली ले ले हम पोस्ट टेस्ट। ये प्री टेस्ट को हमने हटा दिया यहां से, क्लियर है। अब यहां से ट्रेनिंग दी हमने और यहां से ट्रेनिंग दी हमने, ये तो ट्रेनिंग वाले दो ग्रुप हो गए, एक हो गया प्री टेस्ट के साथ में, एक हो गया विदाउट प्री टेस्ट के साथ में। तो यहां देखिए आप, रेंडमाइजेशन तो हर ग्रुप में हुआ, ये है हमारा ट्रेनिंग वाला ग्रुप विथ प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट, और ये है हमारा ट्रेनिंग वाला ग्रुप विदाउट प्री टेस्ट। वैसे ही कंट्रोल ग्रुप में भी देखो, ये है हमारा कंट्रोल ग्रुप विथ प्री टेस्ट और ये है हमारा कंट्रोल ग्रुप विदाउट प्री टेस्ट। तो यहां दो ग्रुप्स हमने एक्स्ट्रा लिए, विदाउट प्री टेस्ट, क्लियर है। एक ट्रेनिंग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लिए और एक कंट्रोल ग्रुप के लिए, ये दो ग्रुप हमने एक्स्ट्रा लिए। अब इससे क्या कंक्लूजन निकल सकता है, देखो बहुत सारे कंक्लूजन निकल सकते हैं। टेस्टिंग इफेक्ट प्री टेस्ट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द सेंसिटिविटी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था प्री टेस्ट की वजह से हो सकता है ना। तो रेप्लिकेशन इफेक्ट, पहला चीज क्या पता चल रही है, रेप्लिकेशन इफेक्ट, O2 इज ग्रेटर देन O4, ये O2, इसको ट्रेनिंग दी तो इसका हीमोग्लोबिन आया था 15, इसको ट्रेनिंग नहीं दी तो इसका हीमोग्लोबिन आया था 13, है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना निकला, 2 निकला। इसको ट्रेनिंग दी, इसका हीमोग्लोबिन आया 15, ये विदाउट ट्रेनिंग है, इसका हीमोग्लोबिन आया 13, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया। अगर यहाँ पे डिफरेंसेस नहीं आता, सपोज इसका और 3 हो गया यहाँ पे ट्रेनिंग की वजह से, या फिर 2 हो गया, है ना, यहाँ पे अगर डिफरेंसेस नहीं आता, इनके बीच में डिफरेंस आया, इनके भी डिफरेंस आया, अगर यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं रहता, 15 रहता, इसमें भी 15 रहता, समझने की कोशिश करो बच्चों। ये है फर्स्ट कंडीशन, इसके कंट्रोल ग्रुप में और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डिफरेंसेस आया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप माइनस कंट्रोल ग्रुप, इनके बीच में डिफरेंस आया 2 का। ये वाले नीचे वाली कंडीशन में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप माइनस कंट्रोल ग्रुप, कोई डिफरेंस नहीं आया। अब इसका मतलब क्या है, ट्रीटमेंट का बार बार असर नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंसेस आना चाहिए ना, यहाँ पे भी तो ट्रेनिंग का इफेक्ट दिखना चाहिए था, पर यहाँ पे ट्रेनिंग का इफेक्ट नहीं दिखा। इसका मतलब क्या हुआ, रेप्लिकेशन
ट्रीटमेंट का इफेक्ट नहीं हुआ, मतलब जो हमने ट्रेनिंग दी थी होमोग्लोबिन के लिए वो सिर्फ एक ही बार अप्लीकेबल हुई। रिसर्च के हिसाब से क्या है, जब जब हम ट्रेनिंग देंगे तब तब जाके चेंजेस आना चाहिए। ये फर्स्ट स्टडी सपोज हमने कर ली, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के बीच में डिफरेंसेस आया, अगर डबल बार भी हम स्टडी करें तब भी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के बीच में डिफरेंसेस आना चाहिए। आ गया तो समझ लो ठीक है, रेप्लिकेशन हुआ ट्रीटमेंट का, और नहीं हुआ इसका मतलब क्या है कि ट्रीटमेंट हमारा इफेक्टिव नहीं है, ट्रीटमेंट में रेप्लिकेशन नहीं हुआ। स्टार्टिंग में आप याद करो हमने स्टडी में देखा था रिसर्च का प्रॉपर्टी, तो रेप्लिकेशन एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रिसर्च की। जब जब हम ट्रेनिंग देंगे तो वो रिपीट होना चाहिए वो चीज को। अब यहाँ नहीं हुआ, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो ये फर्स्ट था, अमाउंट ऑफ चेंज ड्यू टू ट्रीटमेंट। ये जानने के लिए क्या कर सकते हैं हम, कितना चेंज हुआ ट्रीटमेंट की वजह से, अमाउंट ऑफ चेंज ड्यू टू ट्रीटमेंट। रेप्लिकेशन क्लियर है सबको? यस, ओके। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ चेंज ड्यू टू ट्रीटमेंट, इसको ट्रेनिंग दी O1। अब देखो प्री टेस्ट, ये पोस्ट टेस्ट माइनस प्री टेस्ट, इससे पता चल गया हमें, क्या पता चल गया, पहले ये क्या था, ये किसका है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का पोस्ट टेस्ट माइनस प्री टेस्ट, बाद में जो होमोग्लोबिन 15 आया था, पहले कितना था, 13 था, तो यहाँ पे आ गया 2। क्लियर है, 2 का डिफरेंस आया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के पोस्ट टेस्ट से प्री टेस्ट में। नाउ कंट्रोल ग्रुप का पोस्ट टेस्ट माइनस प्री टेस्ट, ये कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए, 0.5 या 1 कम होना चाहिए। तो यहां आप देख सकते हो ये वाला बड़ा है, इस कंडीशन में देखो नीचे ये वाला बड़ा है इस कंपेयर टू दिस टेस्ट, मतलब कंट्रोल ग्रुप का जो कम आया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का बड़ा आया। तो जो डिफरेंस है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट में, पोस्ट टेस्ट प्री टेस्ट में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का, वो अगर लार्जर आया एज कंपेयर टू डिफरेंस बिटवीन द पोस्ट टेस्ट ऑफ कंट्रोल ग्रुप एंड प्री टेस्ट ऑफ कंट्रोल ग्रुप, इसका मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ चेंजेस हुआ है, मतलब ट्रेनिंग की वजह से चेंजेस हुआ है, जैसे मैंने अभी लास्ट ग्रुप में आपको बताया था, लास्ट इसमें। ठीक है, तो ये चेंजेस है। सेकेंड, नाउ थर्ड, टेस्टिंग इफेक्ट। अब टेस्टिंग इफेक्ट इसमें कैसे पता चला, अब यहां पे सपोज O4 और O5 को कंपेयर करें, O6 को कंपेयर करें, अगर O4 बड़ा आता है O6 से, ठीक है, O4 बड़ा आता है O6 से, इसका मतलब क्या है, O4 और O6 में डिफरेंसेस क्या है, O4 वाले को प्री टेस्ट भी मिला, ये वाले ग्रुप को प्री टेस्ट भी मिला है, तो इसका सपोज बड़ा आ गया वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसका छोटा आया, तो इसका क्यों बड़ा आया, इसका जो ऑब्जर्वेशन है, जो टेस्ट है, रिजल्ट क्यों बड़ा आया, क्योंकि O3 की वजह से, O3 का इंफ्लुएंस है, इस वजह से आप देख सकते हो। और सेकेंड थिंग, वैसे ही सेम O2 को कंपेयर कर सकते हो O5 से, O2 को कंपेयर कर सकते हो O5 से, इन दोनों को इक्वल होना चाहिए। अगर O2 बड़ा आया एज कंपेयर टू O5, क्या बोल रहा हूं मैं, व्हाट आई मीन टू से, इफ O2 बड़ा आया एज कंपेयर टू O5, अब O2 बड़ा क्या क्यों आया, बिकॉज ऑफ O1, ऑब्जर्वेशन 1, यहां पे तो कोई है नहीं, तो ये है टेस्टिंग इफेक्ट। एक और बार देखिए, वंस अगेन सी, टेस्टिंग इफेक्ट देखने के लिए देखो क्या है, O4 का डेटा आया सपोज 16 और O6 का डेटा आया सपोज 12, क्यों आया ऐसा, सेकेंड थिंग, सपोज O2 का डेटा आया 17 और O क्या था, O5 का डेटा आया 13। अब देखो ये दोनों ग्रुप में आप नोटिस कर सकते हो, इसका बड़ा है, इन दोनों का बड़ा है पोस्ट टेस्ट। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इसका भी प्री टेस्ट है और इसका भी प्री टेस्ट है, किसका, इन दोनों में प्री टेस्ट है।
दैट इज अ टेस्टिंग इफेक्ट। क्लियर है ना? तो ये है टेस्टिंग इफेक्ट को इवेल्युएट करने का तरीका, मतलब इससे हमें पता चल सकता है कि टेस्टिंग इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर है? तो ये एक डिजाइन थी सोलेमन 4 ग्रुप डिजाइन। इसमें 4 ग्रुप डिजाइन होते हैं। व्हाट इज द की पॉइंट हियर? हमें कंट्रोल ग्रुप होते हैं 2 और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होते हैं 2, विथ प्री टेस्ट एंड विदाउट प्री टेस्ट। ये भी विथ प्री टेस्ट और विदाउट प्री टेस्ट। यहाँ पे हम अमाउंट ऑफ चेंजेस देख सकते हैं, यहाँ पे हम टेस्टिंग इफेक्ट दे सकते हैं, यहाँ पे हम इंटर इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट देख सकते हैं, रेप्लिकेशन देख सकते हैं। इस सब्जेक्ट के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन रिक्वायर होती है। क्लियर है? ये कॉम्प्लेक्स मेथड है। यस, क्लियर है सबको? सोलेमन 4 ग्रुप डिजाइन। Sir, you are trying to, यस sir, you are telling you are comparing without pre-test and यस with the pre-test. Like यस this is a comparison you are यस giving, यस sir. यस यस सी, दिस इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दिस इज एक्सपेरिमेंट। हाँ, स्पीक स्पीक, यस है। हाँ बोलिए। In that, that is no treatment. That is the thing you are telling. No, sir. Yes, let me once again conclude it. What we are noticing here, due to the testing effect, what we are doing here, it is observation, it is observation. We are just selecting 4 group, okay, in which one group are getting, 2 groups are getting pre-test and 2 groups are getting no pre-test, without pre-test, okay. So in this way we are just get to know about the testing effect, right? In this group, that O1 and O3, that two group, they are getting pre-test. That is the thing you are Yes, telling, right now, sir? yes, this is the pre-test and this is without pre-test. This is the treatment group, experimental group, this is the treatment group. So actually what we are getting here, whether that improvement changes in the dependent variable is due to treatment or pre-test. Yes, if only this group is having a larger data, dependent variable, having a good dependent variable, or we can say this group shows significant improvement and this group is not showing significant improvement, that means this group having a effect due to the pre-test, this pre-test, because both are giving getting the training now, both group are getting training, the only difference is pre-test. So if only this group shows the improvement as compared to this group, but both are getting training, then why this group having a improved, significant improvement? So this conclusion is because of pre-test. So through this method what we are getting, we are just analyzing the effect of testing effect, one of the threats of internal validity. Clear? नाउ कौशे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, कौशे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन मैंने आपको बताया था, जैसे जहां पे क्या होता है, हमें नेचुरल सेटिंग में करना होता है, जहां पे क्लासिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल, जहां पे रेंडमाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, इट इज रियल वर्ड सेटिंग वेयर द लेस कंट्रोल ऑफ, फिर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं वेरिएबल को, इंटरनल वैलिडिटी को। रेंडमाइजेशन इंटरनल वैलिडिटी इज डिफिकल्ट, रेंडमाइजेशन जहाँ पे नहीं पॉसिबल है, असाइनमेंट ग्रुप का नहीं पॉसिबल है, सपोज 2 ग्रुप है ना, हम क्या देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ लंग कैपेसिटी ऑफ फिट एंड अनफिट पीपल, ठीक है, लंग कैपेसिटी ऑफ फिट एंड अनफिट पीपल। तो यहाँ पे वी दिस आर द ऑलरेडी फॉर्म्ड ग्रुप, these are the already formed group, so we are not just making randomization here because this is already formed a group, we are just comparing the data between fit people and unfit people, okay. So this is the kind of experimental design where the randomization is not possible, where the random assignment cannot be done, where the it is more fitted toward the real world setting, जैसे community setting for example, effect of exercise on elder age group people, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, या तो फिर पर्टिकुलर सोसाइटी में देखें,
लोअर इकोनॉमिक पीपल, लोअर या पुअर पीपल, तो वहाँ पे ऑलरेडी फॉर्म ग्रुप है ना, वी आर जस्ट नॉट मेकिंग, जैसे कम्युनिटी सेटिंग में है तो उस केस में क्या होगा, कॉशी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन अप्लाई होगी। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉशी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। फर्स्ट है रिवर्सल डिजाइन। इसमें क्या होता है, मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस होते हैं, वेरी सिंपल, कुछ नहीं है, इसको ए बी डिजाइन भी बोलते हैं, ए बी डिजाइन भी बोलते हैं। ये क्या है, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, ऑब्जर्वेशन अगेन ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन। तो ये दो हमने टेस्ट लिया। स्टार्टिंग में ये क्या मेजर करता है, बेसलाइन लेवल मेजरमेंट करता है, बेसलाइन लेवल मेजरमेंट कर लिया इसने। इसके बाद में ये क्या देख लिया, ट्रीटमेंट का क्या इफेक्ट हुआ, है ना, ट्रीटमेंट का इफेक्ट हुआ। अब मैंने ट्रीटमेंट अगर छोड़ दिया, इंप्रूवमेंट तो आ गया सपोज, अब अगर मैं ट्रीटमेंट को छोड़ दूं, मैं अल्टीट्यूड ट्रेनिंग को मैंने जाके अल्टीट्यूड ट्रेनिंग की थी और मैं वापस ग्राउंड लेवल पे आ गया, तो 2 महीने बिताए, तो 2 महीने में कोई चेंजेस आया कि नहीं आया, तो नो ट्रीटमेंट के हिसाब से कोई चेंजेस आएगा क्या, अगर मैं ट्रीटमेंट नहीं मिलूँ तो, नहीं लिया तो ये विदाउट ट्रीटमेंट पीरियड है। इसमें भी हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट अगर हम छोड़ देते हैं तो कोई चेंजेस आता है या नहीं आता है। फिर अगेन ट्रीटमेंट दिया, वापस रिटर्न आ गए ट्रीटमेंट के ऊपर, सपोज इंजरी हो गई पर्सन को, 2 महीने के लिए छोड़ा, अगेन रीट्रेनिंग स्टार्ट करी, तो उसके बाद में कितनी जल्दी चेंजेस आया, वापस रिकवरी कितनी जल्दी हुई है फिटनेस में, बस ये रिवर्सल डिजाइन, रिटर्न टू ट्रीटमेंट, इतना ही है, सिंपल है, और कुछ इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है खास, है ना। यस, क्लियर है सबको, यस, एनी डाउट, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा Can you explain, sir? है। यस, here we are just taking baseline data, we are not we are just getting the baseline level. Now treatment is given, training is given, again we have taken the test. Now if we are getting once for the training period, now if you leave the training, there is a period for no training, or any person getting injury, then what will happen, what will the changes takes place in this variable, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आया, इफ यू लीव द ट्रेनिंग, तो देर इज अ पीरियड ऑफ नो ट्रेनिंग, so what will be the changes takes place if you leave the training, that is a no training period. Again if we restart the training, if we restart the training again, then what will be the recovery pattern, again we are getting observation 5. Yes, whatever, how we can just how fast we are just recovering from this no training period, okay, then again training, so that is a series, reversal design, okay, इसको ABAB डिजाइन भी बोलते हैं, we also called it ABAB डिजाइन। नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, it is more real world setting where the groups cannot be formed. Suppose हम ट्रेनिंग दे रहे, we are just giving training to क्या बोल सकते हैं इसको, दो अलग अलग वर्किंग कंडीशन में है, सपोज ड्राइवर है और उसको क्या बोलते हैं, सवारी लेके जाता है, कंडक्टर बोलते हैं ना उसको, हाँ कंडक्टर है, इन दोनों को हमने ट्रेनिंग दी, तो इस केस में क्या है, we cannot do randomization, equal randomization, this is already formed group, non equivalent control group design, okay, it is more in a real world setting, used in real world setting where group cannot be randomly formed, or suppose we are just taking the effect of endurance training on people of highly cholesterol people, जिनका लेवल कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज्ड है, इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, तो यहाँ पे क्या है कि जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है उनको डाल दिया हमने इस ग्रुप में, है ना, इक्वली यहाँ पे, ठीक है, और दूसरे ग्रुप पीपल जिसके कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे इक्वली नॉर्मल है, तो ये कंट्रोल ग्रुप डिजाइन है, नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन है, यहाँ पे प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट विदाउट रेंडमाइजेशन किया जाता है रियल वर्ल्ड सेटिंग में। एस पोस्ट फैक्टर डिजाइन, जैसे मैंने आपको बताया था, जिस केस में
ग्रुप का फॉर्मेशन नहीं है, इट इज सिमिलर टू दिस। यहाँ पे क्या है, कैजुअल कंपेरेटिव डिजाइन भी बोल सकते हैं इसको। जैसे फिट वर्सेस अनफिट, जैसे अल्टीट्यूड पे ट्रेनिंग, अल्टीट्यूड का इफेक्ट क्या है, और प्लेन लेवल पे दोनों को कंपेयर किया, दोज पीपल आर लिविंग इन अल्टीट्यूड और दोज पीपल लिविंग इन द प्लेन एरियाज, दोनों की लंग कैपेसिटीज में क्या डिफरेंस आज आया। तो यहाँ पे क्या कर लिया, जस्ट कैजुअल कंपेरिजन। वी कैन नॉट फॉर्म ग्रुप हियर वी कैन नॉट फॉर्म ग्रुप, ओके। फिट वर्सेस अनफिट पीपल, वी आर जस्ट कंपेयरिंग difference between fit versus unfit people, okay, male versus female, okay. So here the treatment is already in a past, treatment already मिलते आ रहा है, treatment independent variable already process में है, we are just comparing, that is called casual comparative design. time series design, right, इसमें क्या होता है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे सिंपल है ना, सपोज हमने ग्लूकोज लेवल लिया दिस लेवल पे, किसी का हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज है, डायबिटीज पेशेंट है, टाइम के साथ में क्या क्या चेंजेस आया, नाम से ही लग रहा है टाइम सीरीज डिजाइन, टाइम के साथ में क्या क्या चेंजेस आया, ये देखो, ये बस बीच में ट्रेनिंग दी गई है ना, डिफरेंट टाइम ऑफ इंटरवल के साथ में क्या चेंजेस आया। सपोज एक टाइप की स्टडी है जिसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट सीजन का क्या इफेक्ट आता है, सीजन स्वेटिंग के ऊपर। सपोज जैसे अभी जनवरी फरवरी मार्च स्टार्ट होता है विंटर सीजन, आफ्टर दैट समर सीजन, डेट रेनी सीजन। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वेटिंग के अंदर जो एलिमेंट है, जैसे पोटेशियम हो गया, जो भी हमारा जो आउटपुट निकलता है, सोडियम हो गया, वट एवर द आउटलेट कंपोजिशन ऑफ स्वेटिंग, तो उसमें क्या चेंजेस आता है विद द टाइम पीरियड। सपोज ये देखना है हमें, तो ये जनवरी फरवरी मार्च का ले लिया, फिर समर सीजन आ गया, आफ्टर डेट समर सीजन कम, अप्रैल मार्च जून, नाउ रेनिंग सीजन जून जुलाई अगस्त, नाउ तो चेंजेस विद टाइम, दैट इज अ टाइम सीरीज डिजाइन, ओके। इसमें यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी गई है, इससे मैच्योरेशन इफेक्ट, टेस्टिंग इफेक्ट, सिलेक्शन इफेक्ट, सिलेक्शन बायसनेस, ठीक है, ये सारी चीजें थ्रेड्स कंट्रोल की जा सकती है। क्लियर है यहाँ पे सबको, टाइम के साथ में चेंजेस। सिंगल सब्जेक्ट डिजाइन, एनी पर्टिकुलर पर्सन गॉट इंजर्ड और गो फॉर रिहेबिलिटेशन, एंड उस रिहेबिलिटेशन में क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोमायोग्राफी से नी इंजरी हुई है, उसके बाद में क्या हुआ, इसका मसल्स का जो नी मसल्स का इलेक्ट्रोमायोग्राफी से टेस्ट ले रहे हैं हम। सिंगल ग्रुप डिजाइन, इसको N1 डिजाइन भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ सिंगल सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इस टाइम पे उसमें क्या चेंजेस आया, रिपीटेड टेस्ट ले रहे हैं, सिंगल पर्टिकुलर ग्रुप का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस में, स्ट्रेस लेवल में, सपोज डिपेंडेंट वेरिएबल है तो स्ट्रेस लेवल में क्या चेंजेस आया टाइम के साथ में। तो ये सिंगल ग्रुप को हम देखते हैं, रिसर्चर लुक फॉर द इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन ऑन सिंगल सब्जेक्ट, ओके। रिसर्चर यूजिंग लुकिंग फॉर द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट विदाउट यूजिंग रेंडमाइजेशन, ग्राफ से इवेल्युएट कर सकते हैं। इस स्टडी को कोई स्टैटिस्टिक टेस्ट की जरूरत नहीं है, स्टैटिस्टिकल टूल की टी टेस्ट, जेड टेस्ट, इन सब की जरूरत नहीं है इसको। इसको हम जस्ट किससे देख सकते हैं, ग्राफ के थ्रू, क्लियर है, दैट इज अ सिंगल ग्रुप डिजाइन। नाउ दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ डिजाइन, 3 टाइप्स ऑफ डिजाइन, प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। नाउ टेल मी प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, व्हाट इज प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। देखो इसमें स्टैटिस्टिक्स का पार्ट बाकी है, जो हम स्टैटिस्टिक्स में देखेंगे कौन से डिजाइन में कौन सा टेस्ट लगेगा, किस कंडीशन में। नाउ गो फॉर द क्विक रिवीजन।